पर यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कुल 34 विभाग हैं। 34 विभाग हैं। आप शुरू कीजिए नियुक्ति से लेकर अंतिम में विधायी विभाग। केशव प्रसाद मौर्य को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर। ब्रजेश पाठक को दूसरे उप मुख्यमंत्री को कई बड़े विभाग मिले हैं। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, ये ब्रजेश पाठक को मिला है। आरईएस खाद्य प्रसंस्करण केशव प्रसाद मौर्य को, शहरी विभाग और ऊर्जा विभाग अरविंद कुमार शर्मा को मिला है। जितिन प्रसाद को बड़ा विभाग दिया गया है। पीडब्ल्यूडी सूर्य प्रताप शाही को कृषि एक बार फिर से दिया गया है। सुरेश खन्ना को एक बार फिर से वही विभाग दिया गया है, वित्त और संसदीय कार्य। बेबी रानी मौर्य को उम्मीद थी कि यही विभाग मिलेगा। और महिला कल्याण जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति दिया गया है। धर्मपाल सिंह को पशुधन अल्पसंख्यक कल्याण दिया गया है। नंद गोपाल नंदी का इस बार औद्योगिक विकास कर दिया गया। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र जी, इंतजार बहुत दिनों से था कि आखिरकार कब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। फाइनली आज हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये बंटवारा बड़ा चौंकाने वाला है। और खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, कहने को उनको 6 विभाग दिए गए हैं, लेकिन उनके विभाग पहले की तुलना में काफी कमजोर हैं। या यूं कहा जाए तो उनका कद काफी छोटा हो गया है, घटा दिया गया है। ब्रजेश पाठक को पूरे स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें जितने चिकित्सा संस्थान से लेके स्वास्थ्य विभाग और महिला और परिवार कल्याण, तो चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला परिवार कल्याण, सब कुछ ब्रजेश पाठक के हवाले पूरा स्वास्थ्य महकमा किया गया उत्तर प्रदेश का। ये बहुत बड़ा काम है। और अरविंद कुमार शर्मा, जिनके पास नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग, वो प्रदेश के नए मंत्री होंगे। ये बहुत बड़े दोनों मंत्रालय उनको दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो पीडब्ल्यूडी को लेके थी, और पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद को दिया गया है। जितिन प्रसाद थोड़ी समय पहले ही बीजेपी में आए हैं और उनको एमएलसी बनाया गया था और टेक्निकल एजुकेशन के वो मिनिस्टर बनाए गए थे अभी थोड़े दिन पहले ही। 6 महीने पहले वो मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार उनको पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा दे दिया गया है, जिसको लेकर लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अगली बात यह है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उद्योग मंत्री बनाया गया है। राकेश सचान को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को आबकारी मंत्री बना दिया गया है। रविंद्र जायसवाल के पास स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन है। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा दिया गया है। और बेबी रानी मौर्य को बाल विकास कोषागार और महिला कल्याण जैसा पहले से जो विभाग स्वाति सिंह के पास था वो दिया गया। जेपीएस राठौर कोऑपरेटिव बहुत बड़े विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें दया शंकर सिंह को, तो उनको भी संगठन में इतने समय तक रहने का जो इनाम मिला है वो परिवहन मंत्री के रूप में मिला है। परिवहन भी बहुत बड़ा महकमा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लोग तरसते हैं कि उनको परिवहन विभाग का मंत्री बनाया जाए। तो आज इस मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है और कई लोगों के कद बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मुख्यमंत्री के पास देखिए गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक ये तो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार अभी उनके पास खाद्य रसद भी है और कई सारे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। सुरेश खन्ना पहले की तरह मंत्री रहेंगे जैसे उनके पास संसदीय कार्य और वित्त था। इसी तरह से सूर्य प्रताप शाही के पास कृषि विभाग रहेगा। लक्ष्मी नारायण का विभाग बदला है, उनको अब गन्ना दे दिया गया है जो पहले सुरेश राणा के पास था। और धर्मपाल सिंह जो नए मंत्री बने उनको दुग्ध विकास दिया गया है। तो ये बड़ा परिवर्तन चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में जिसका सबको इंतजार था वो मंत्रिमंडल का बंटवारा, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें कई चौंकाने वाले भी
पोर्टफोलियो दिए गए हैं, कईयों का कद बढ़ाया गया। जैसे देखिए जतिन प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर हालांकि पिछली सरकार में भी थे और कांग्रेस से आए हैं, इस बार उन्हें एक बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है, लोक निर्माण विभाग। आमतौर पर लोगों के बीच धारणा है उत्तर प्रदेश के लोगों की कि यह नंबर 2 माना जाता है, चूंकि शिवपाल सिंह यादव के समय में भी हुआ करता था, उसी वक्त से सबसे बड़ा विभाग माना जाता है और इसको नंबर 2 की हैसियत से देखा जाता है। तो इस पिछली बार भी केशव प्रसाद मौर्य के पास था, लेकिन इस बार जितिन प्रसाद को यह मंत्रालय दे दिया गया है, जो इस बार भी कैबिनेट मिनिस्टर बताया गया। देखिए संजय निषाद को मत्स्य विभाग दिया गया है, ये मछुआरों की बात बहुत दिनों से करते भी थे, तो इनके मन माफिक विभाग दिया गया है। कपिल अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा विभाग दिया गया है। स्टाम्प न्यायालय शुल्क रविंद्र जायसवाल को। संदीप सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। और गिरीश चंद्र खेल और युवा कल्याण विभाग दिया गया है इन्हें। धर्मवीर प्रजापति कारागार और होमगार्ड। असीम अरुण को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास कुल 34 विभाग रखे हैं। हमेशा की तरह कार्मिक, गृह, नियुक्ति तो है ही है, आवास, शहरी योजना, राजस्व, खाद्य रसद, भूतत्व हमेशा की तरह एक बार फिर से है, सचिवालय प्रशासन भी है, गोपन भी है, सूचना भी है, निर्वाचन, ये सारे विभाग जो हैं मुख्यमंत्री के पास हैं। दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी ब्रजेश पाठक, अहम जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण। लगभग स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दे दिया गया है ब्रजेश पाठक को। केशव प्रसाद मौर्य को कैसे वो गांवों को चमकाएं, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश कुमार खन्ना को पूर्ववत दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही को पूर्ववत यानी जो पहले विभाग था कृषि, और सुरेश खन्ना को वित्त। स्वतंत्र देव सिंह को तकरीबन 7 विभाग दिए गए हैं। जल शक्ति, नमामि गंगे, सिंचाई, लघु सिंचाई, परती भूमि, बाढ़ नियंत्रण। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा विभाग दिया गया है। ये पिछली सरकार में कमल रानी वरुण के पास ये विभाग हुआ करता था। नितिन अग्रवाल को, ये इनको भी बड़ा मंत्रालय एक प्रकार से मिला है। और अगर बात करें लक्ष्मी नारायण चौधरी को, तो गन्ना विकास दिया गया है, इनका विभाग बदला गया है। जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति, हमेशा ये स्वतंत्र प्रभार के पास रहा करता था, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के पास है। पर्यटन और संस्कृति लंबे समय से आप देख लीजिएगा, जो तकरीबन 15 साल का इतिहास रहा, ये स्वतंत्र प्रभार को ही दिया जाता, लेकिन इस बार कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगा। धर्मपाल सिंह को पशुधन, दुग्ध, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, नागरिक सुरक्षा, ये धर्मपाल सिंह को दिया गया है। नंदी को, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई, निवेश प्रोत्साहन की जिम्मेदारी नंदी को दी गई है। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज, अनिल राजभर को श्रम सेवा योजना समन्वय दिया गया है। और जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। सीमाब नकवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीमाब, लगभग वो सब सारे नाम भारत समाचार के दर्शकों को पता चल गए हैं, इस बंटवारे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं और इस बार उनके पास काफी बड़े विभाग भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ अपने पास भी रखा है और उसके बाद फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास दिया गया है। पिछली बार इनके पास पीडब्ल्यूडी का विभाग था, जबकि जो दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनको स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से दे दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभाग उनको दिए गए हैं। पिछली सरकार में दोनों विभाग अलग अलग मंत्रियों के पास हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है वो ब्रजेश पाठक के हवाले ये सब जो है वो किया गया है। इसके साथ ही साथ अरविंद शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको बिजली विभाग सहित जो है वो अन्य विभाग दिए गए हैं। बड़ा पद उनको भी दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंत्रालय जो है वो जल शक्ति विभाग है इस वक्त, जो कि स्वतंत्र देव सिंह के हवाले किया गया है।
जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे और वो डिजर्व भी करते थे। उसके साथ ही साथ जितिन प्रसाद को, जो केशव मौर्य के पास विभाग था पिछली बार, पीडब्ल्यूडी विभाग, जितिन प्रसाद के हवाले किया गया है। और तमाम जो नेता और है, जो मंत्री हैं, उन लोगों को भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि पारदर्शिता के साथ उनकी कैबिनेट इस बार भी काम करेगी जैसे कि पिछली बार करती रही है। राहुल, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कार्य करती रहेगी जैसे करती आ रही है। तो कुल मुख्यमंत्री ने अपने पास 34 विभागों को रखा है। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को बहुत अहम जिम्मेदारी और कई अहम विभाग मिले हैं। कुल 3 विभाग इनके पास हैं और केशव प्रसाद मौर्य को कुल 6 विभाग इनके पास हैं। ग्राम विकास से लेकर ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण, ये केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। और इसके साथ सुरेश खन्ना को वित्त और बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद कुमार शर्मा, इनका नाम पिछली बार भी मंत्री के लिए था कि ये मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन पिछली बार नहीं हुआ। इस बार काफी अहम जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। अरविंद कुमार शर्मा को कुल 5 विभाग दिए गए हैं और इसमें काफी बड़े विभाग हैं। नगर विकास हो गया, शहरी समग्र विकास हो गया, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन हो गया, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत दिया गया है। पिछली बार ये जो उनको 5 विभाग मिला है, इसी 5 विभाग में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ये विभाग थे, लेकिन अरविंद शर्मा को इस बार ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आशीष पटेल अपना दल एस के कोटे से ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। इन्हें प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप की जिम्मेदारी दी गई है। और संजय निषाद को मन माफिक विभाग दिया गया है। जैसे कि वो मछुआरों की बात करते भी थे, उसके हक की बात करते थे, तो मन माफिक लगभग विभाग दिया गया है। और अगर बाकी के स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की देखेंगे तो उनको भी अहम जिम्मेदारी दे दी गई है स्वतंत्र प्रभार में। आपको बता दें कि नितिन अग्रवाल को आबकारी मद्य निषेध, कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा, रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प न्यायालय शुल्क की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप सिंह को बड़ा विभाग दिया गया है, बेसिक शिक्षा का जिम्मेदारी दी गई है। और श्रीमती गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी, गिरीश चंद्र यादव को खेल युवा कल्याण, धर्मवीर प्रजापति को कारागार और होमगार्ड्स, असीम अरुण को समाज कल्याण और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। जयेंद्र प्रताप सिंह को सहकारिता, जो कि बड़ा मंत्रालय है। दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय दिया गया है, जो पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास हुआ करता था, वो उन्हें दिया गया है। तो लगातार विभागों का बंटवारा हो गया जो भारत समाचार के जरिए बताया जा रहा है। यही बात सीमा भी आपको बताएंगे। सीमा, आप बताइए। देखिए, जाहिर है कि भारत समाचार पर सबसे पहले खबर चलती है और आज जब बंटवारा हुआ है विभागों का, तो भी भारत समाचार ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया और पूरे उत्तर प्रदेश को इस बात की जानकारी मिली कि किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित हुआ है। मुख्यमंत्री को 34 विभाग जो है वो उन्होंने अपने पास रखे हैं। उसमें कई अहम विभाग हैं। आवास एवं शहरी नियोजन है, गृह है, नियुक्ति है, गोपन है, कार्मिक सतर्कता, राजस्व, खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति। ये बड़े विभाग जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया, केशव प्रसाद मौर्य जिनके पास पिछली बार पीडब्ल्यूडी विभाग था, इस बार ग्राम्य विकास विभाग मिला है। और इनके साथ साथ ग्राम विकास विभाग के साथ साथ लगभग 6 विभाग ऐसे हैं जो कि केशव मौर्य संभालेंगे। उसमें राष्ट्रीय एकीकरण से लेकर ग्राम विकास तक शामिल है। ब्रजेश पाठक को भी 3 विभाग मिले, लेकिन ये काफी बड़े विभाग हैं। ब्रजेश पाठक का जैसे कद बड़ा है उसी तरह से विभाग भी बड़े हैं। पिछली बार वो न्याय मंत्री थे, लेकिन इस बार जो है वो अब चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, ये 3 विभाग जो है वो देखेंगे। इसके साथ ही साथ सुरेश खन्ना वो वित्त मंत्री और संसदीय कार्य, ये विभाग इनके पास पहले भी थे। और इसके साथ ही सूर्य प्रताप शाही के पास कृषि विभाग पहले से था और कृषि विभाग इस बार भी दिया गया है।
स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पिछली बार जब ये मंत्री थे प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उस वक्त इनके पास परिवहन विभाग था, लेकिन बीच में परिवहन विभाग इनके पास से ले लिया गया और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब की इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जल शक्ति विभाग इनको पूरी तरह से सौंपा गया है और बखूबी निभाना होगा। इसके जल शक्ति विभाग में लगभग 7 विभाग आते हैं जो कि काफी बड़े विभाग हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश में आई और चुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीती और महिला कल्याण विभाग जो है वो उनको दिया गया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार की भी जिम्मेदारी वही संभालेंगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी, पिछली बार भी इनके पास दुग्ध विकास था और साथ ही साथ पहले इनके शुरुआती दौर में इनके पास अल्पसंख्यक कल्याण भी था, लेकिन इस बार जो है वो उनके पास गन्ना एवं चीनी मिलें दी गई हैं जो कि सुरेश राणा के पास पहले ये विभाग हुआ करते थे। जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। जयवीर सिंह जो है वो भी काफी अनुभवी नेता हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। धर्मपाल सिंह की अगर बात करें तो धर्मपाल सिंह एक ऐसे नेता थे कि जिनको हटा दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिजीम में पिछले बार। इनको और अनुपमा जायसवाल 2 ऐसे मंत्री थे जिनको हटाया गया था। उस वक्त इनके पास जो है वो सिंचाई विभाग हुआ करता था, लेकिन इस बार इनको जो है वो पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, इन सब की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंद गोपाल नंदी की बात करें तो इनको इस बार जो है औद्योगिक विकास के साथ साथ निर्यात प्रोत्साहन, NRI, निवेश प्रोत्साहन, ये सारे विभाग दिए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी अपनी जगह पर कायम है। पंचायती राज विभाग उनके पास पिछली बार भी था और इस बार भी जो है वो उन्हीं के पास है। अनिल राजभर को स्वामी प्रसाद मौर्य वाले विभाग दिए गए हैं। श्रम एवं सेवा योजन, पिछली बार ये विभाग जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास थे और इस बार जो है वो जितिन प्रसाद की अगर बात करें, जितिन प्रसाद का कद भी बड़ा किया गया है इस बार सरकार में। पिछली बार इनके पास प्रौद्योगिकी शिक्षा थी, लेकिन इस बार इनको लोक निर्माण जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश सचान जो कि पहले फतेहपुर से सांसद थे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में है। भोगनीपुर से चुनाव लड़े भाजपा से और जीत कर आए, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इनको सूक्ष्म विभाग, लघु एवं मध्यम विभाग, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, ये सारी जिम्मेदारियां दी गई है। राकेश सचान एक बेहद ही ईमानदार नेता हैं और आगे भी जो है वो कई विभाग की जिम्मेदारी इनको मिल सकती है, ऐसी भी सूचनाएं जो है वो आ रही है। अरविंद कुमार शर्मा काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, संगठन को मजबूत किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त मुख्यमंत्री के पूरा जो है वो विभाग यही देखते थे और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। इनको नगर विकास दिया गया है, शहरी ग्राम विकास दिया गया है, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन दिया गया है, ऊर्जा विभाग भी दिया गया है। यानी कि कई बड़े विभाग जो है वो अरविंद कुमार शर्मा को दिए गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा बेहद ही अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी अधिकारी हैं और अब उनको MLC के बनाया गया है और मंत्रालय भी काफी जिम्मेदारी वाले सौंपे गए हैं और मुख्यमंत्री ने उम्मीद की है कि बेहद ही अच्छे ढंग से विभाग चलाएंगे। आशीष पटेल गठबंधन के नेता हैं और MLC हैं। अब इनको जो है वो उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी दी गई है, यानी कि 3 विभाग इनको दिए गए हैं। इस तरह से साथ ही साथ संजय निषाद को मत्स्य दिया गया है, यानी वो मल्लाहों की बात करते थे, केवटों की बात करते थे, अपने कौम की बात करते थे, अपनी बिरादरी की बात करते थे, तो उनको ये सारे के सारे विभाग जो है वो दिए गए हैं। योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दी गई है। आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप भी दिया गया है साथ में। नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, इनको जो है आबकारी एवं मद निषेध, देखिए आप दोनों चीजें इनको दी गई हैं, आबकारी विभाग भी दिया गया और मद निषेध भी दिया गया है। ये दोनों विभाग इनको दिए गए हैं, ये भी काफी बड़े विभाग हैं। कपिल देव अग्रवाल को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अपनी पुरानी जगह पे ये कायम है। रविंद्र जायसवाल को इस बार जो है वो स्टैंप तथा न्याय शुल्क,
यानी रविंद्र जायसवाल पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार भी उनको वही सारे विभाग दिए गए हैं। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा विभाग संभालेंगे। बेसिक शिक्षा सतीश द्विवेदी चूंकि चुनाव हार गए हैं पिछली बार, उन्होंने पहले अनुपमा जायसवाल रही, फिर सतीश द्विवेदी रहे, अब संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं और काफी अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह गुलाब देवी एक चर्चित चेहरा है अपने बिरादरी के बीच में, उनको जो है वो माध्यमिक शिक्षा दिया गया है, जो कि पिछली बार डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास था माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। गिरीश चंद्र यादव को खेल कूद विभाग दिया गया है, युवा कल्याण भी दिया गया है और साथ ही साथ धर्मवीर प्रजापति को कारागार एवं होमगार्ड विभाग, ये 2 विभाग दिए गए हैं। धर्मवीर प्रजापति को, ये सीतापुर से विधायक हैं। असीम अरुण जो कि अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर आए थे, आईपीएस अफसर थे, ये इनको समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण ये विभाग दिया गया है। जयेंद्र सिंह को सहकारिता से नवाजा गया है। दयाशंकर सिंह को परिवहन दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे दयाशंकर सिंह, कार्यकर्ताओं के बीच में काफी अच्छी पहल रखते हैं, तो इनको परिवहन विभाग दिया गया है। नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यजंग सशक्तिकरण दिया गया है। इसी तरह से दिनेश प्रताप सिंह जो कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, रायबरेली से एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इनको इस बार मंत्री बनाया गया है। उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे। अरुण सक्सेना वन एवं पर्यटन मंत्री, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन ये दिया गया है। दयाशंकर मिश्र दयालु को आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन इससे नवाजा गया है। तो जाहिर है कि ये सारे के सारे मंत्री जो है मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से बंटवारा किया है और राज्य मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राहुल, बिल्कुल, परिवहन की जिम्मेदारी भी दयाशंकर सिंह को दी गई है। सीमा, बड़ा मंत्रालय है। देखिए, जाहिर है कि बड़ा मंत्रालय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन में भी उन्होंने काम किया है, तो जिस तरह से काम संगठन में रह के किया है, उम्मीद है कि उसी तरह का काम जो है वो अब सरकार में रह के दयाशंकर सिंह करेंगे। पिछली बार उनकी पत्नी स्वाति सिंह मंत्री रही हैं, उनके पास महिला कल्याण विभाग था, लेकिन अब की उनका टिकट काट दिया गया और दयाशंकर सिंह को टिकट दिया गया, बलिया से विधायक बने और अब उनको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी अच्छी पहल रखते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में और उम्मीद मुख्यमंत्री ने की है कि बेहतर काम करेंगे और विभाग जो है वो अच्छे तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल, सीमा आपने कही है। सीमा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पास कुल 34 विभागों को रखा है। जी, जाहिर है कि मुख्यमंत्री के पास बड़े विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं वो सारे बड़े विभाग हैं। गृह हो, गोपन हो, कार्मिक हो, आवास अपने पास उन्होंने रखा है। आवास एवं शहरी नियोजन यानी कि जितने भी प्राधिकरण है, आवास विकास परिषद है, ये सब का सब किस तरह से प्लानिंग की जानी शहरों को बसाने की, वो भी अपने पास रखा है। और कई विभाग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। 34 विभाग हैं कुल अपने पास उन्होंने रखे हैं। नागरिक उड्डयन भी इस बार अपने पास रखा है। बहुत शुक्रिया सीमा नकवी इस पूरी जानकारी के लिए। अब कू प्रेजेंट्स ब्रेकिंग न्यूज पर से पहले ट्वीट पे नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त माननीय मंत्री गण को उनका दायित्व प्राप्त होने की